हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उससे रिलेटेड सारी टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि मैंने बताया था आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि अगर हमारा कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम कह देते हैं कि हमारा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन अगर हमारा कंपाउंड पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम कहते हैं कि हमारा कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। तो हम कंपाउंड को देख के कैसे पता लगाएं कि हमारा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है? इसके लिए 3 साइंटिस्ट जिनके नाम थे कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिया जिसे कि कहा उन्होंने आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो इनके जो रूल्स हैं इनको हम कहते हैं सीआईपी रूल्स। तो सीआईपी रूल्स के थ्रू हम कंपाउंड्स को आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। आई रिपीट, हम सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स को आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड फिशर प्रोजेक्शन पे हम 3D में, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में बता चुकी हूँ ये कि 3D में हम कंपाउंड्स की किस किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू हम देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन में कि हम किस तरह से उनको आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए पहले तो हमें समझना होगा आरएस मीन्स क्या है। तो आरएस, आर मीन्स लैटिन वर्ड से, ये आर मीन्स आर है रेक्टस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में राइट। तो राइट जब हम लिख रहे हैं तो मेरा पेन इस तरह से घूम रहा है, देखिए आर इस तरह से। फिर इधर देख लीजिए, आर में लिख रही हूं तो मेरा पेन ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज। इसका मतलब है अगर हमारा कंपाउंड पीपीएल को इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम उसे आर असाइन करेंगे, और एस लिखने में मेरा पेन इस तरह से घूम रहा है ऐसे, इस एरो की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है अगर हमारा कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम उसे एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। यही आर एस कॉन्फ़िगरेशन है। इसे असाइन करने के लिए हमें अब क्या समझना है? आर एस समझ आ गया आपको, अब समझिए सीआईपी रूल्स क्या है। तो सीआईपी रूल समझ लेते हैं, फिर हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो सीआईपी रूल सबसे पहला, इफ, या आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। पहले देखिए, ये कोई कंपाउंड बनाया मैंने, फिशर प्रोजेक्शन पर बना रही हूं मैं। ये फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से बनाते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती है फ्रंट बॉन्ड को और वर्टिकल लाइन शो करती है बैक बॉन्ड को। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में होगा, ये मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर ये कुछ इस पर एटम्स लगा रही हूं। देखिए, तो हमारा जो पहला रूल है, सबसे पहले हम जितने भी ग्रुप अटैच हैं या एटम अटैच हैं, हम देखेंगे उनमें उनका एटॉमिक नंबर क्या है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसे हम नंबर 1 देंगे। ठीक है, जिसका उससे कम होगा उसे 2, जिसका उससे कम होगा 3, और उससे कम वाले को, जो सबसे कम एटॉमिक नंबर है जिसका, उसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो अब देख लीजिए, इसका कितना है? बी आर का 35 होता है एटॉमिक नंबर, सी एल का 17 होता है, ओ एच में हम ओ का देखेंगे 8 होता है, एच का 1 होता है। तो अब बताइए प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी बी आर को, ठीक, सेकंड सीएल को, थर्ड इसको, और फोर्थ इसको। अब जब हमने सबसे पहला स्टेप हमारा एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, कंपाउंड जो भी हमें दिया गया है, फिर क्या करेंगे? उसे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसे पहली, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह से प्रायोरिटी दे देंगे। फिर क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेप, 1, 2 और 3 को देखते हुए हमारी आईज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी, देखिए 1 से हम 2 पर गए, 2 से 3 पर गए, फिर 4 पर, इसी तरह से तो मूव की हमारी आईज। अगर हम 1 को देखें, 1 के बाद 2 को, 2 से 3 और 3 को 4 को देखें, तो हमारी आईज इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी वही उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा।
अब हमारी आइज इस केस में राइट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह सकते हैं रोटेट कर रही हैं, तो हम इसे क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे, आर। आर मीन्स राइट, राइट में मूव कर रही है, देखिए एरो की डायरेक्शन में, तो हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देंगे। पहला केस, पहला रूल, अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच हो सकते हैं तो अलग अलग रूल्स भी हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव प्रायोरिटी according to atomic number. The atom or group which has higher atomic number will get हायर प्रायोरिटी। क्लियर है ये पॉइंट? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। ठीक, फिर देख लेंगे किस डायरेक्शन में हमारी आइज मूव कर रही हैं, वही हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा केस, भाई दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो, कोई कंपाउंड ऐसा मिल जाए आपको कि जिसमें एटॉमिक नंबर जो ग्रुप अटैच है उनके सेम है। ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, अगर आइसोटोप्स हो। हमें पता है आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो हम क्या देखेंगे उस कंडीशन में, एटॉमिक मास। सेकंड पॉइंट, देखिए ऐसा है ना, हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन को तो H से डिनोट किया जाता है, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से। तो इनका एटॉमिक नंबर देख लीजिए सेम है, डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास। अब मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया आपको जिसमें H है, D भी है जिसमें, OH है जिसमें, और COOH है जिसमें। तो अब क्या करेंगे, कैसे प्रायोरिटी देंगे, एटॉमिक नंबर चेक करेंगे पहले। H का हमें पता है 1, ड्यूटेरियम का मैंने बताया, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, मास नंबर में डिफरेंस है, एटॉमिक मास में। तो इनका एटॉमिक मास अगर हम देखें तो किसका ज्यादा है, D का। ठीक है, इसका 1 है एटॉमिक मास, इसका 2 है, यहाँ पर एटॉमिक मास देखा जाएगा। क्लियर है? इन दोनों में क्या देखेंगे, फर्स्ट एटम देख लीजिए, इसमें COOH में C का 6 होता है, O का 8 होता है। ग्रुप जब भी हम देखेंगे पहला आइटम चेक कर लेंगे, इसमें 6 है और इसमें 8 है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, 8 वाले को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH को मिली, सेकंड COOH को मिली, थर्ड किसको मिलेगी, D को मिलेगी, क्योंकि D का मास, एटॉमिक मास जो है ज्यादा है, और H को फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अब देख लीजिए किस डायरेक्शन में हमारी आइज मूव कर रही हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड। तो 1 से 2 पर गए, 2 से इस तरह से। इसमें हमें ये देखना है, शॉर्टेस्ट वे देखना है, ऐसा नहीं है कोई लंबा रास्ता देख लो आप 2 तक पहुंचने के लिए कि 1 से यहाँ गए फिर यहाँ पहुंचे फिर यहाँ पहुंचे, ऐसा नहीं। शॉर्टेस्ट वे 1 2 3 पर पहुंचने के लिए हम छोटा रास्ता ढूंढेंगे और फिर देखेंगे हमारी आइज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसमें किस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारी आइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। तो हम इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, एस, सिनिस्टर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, ब्रैकेट में लिख लीजिए आइसोटोप्स अगर हैं तो, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन बाय, प्रायोरिटी विल बी गिवन बाय एटॉमिक मास। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रायोरिटी दी और इसको कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट? अब थर्ड केस, तीसरा पॉइंट CIP रूल का, एटॉमिक नंबर हमने देख लिया, जिसका ज्यादा है उसे दे दिया, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग दे दिया। अब कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं उनका पहला आइटम हम चेक कर रहे हैं वो एटॉमिक नंबर उनका सेम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट,
जैसे मैंने ये लगाया यहाँ पर COOH, ठीक है, ये लिखा हमने CHO, ये लिखा है यहाँ पर NH2 और यहाँ पर H लिख दिया। अब देखिए इसमें फर्स्ट एटम चेक करेंगे इसमें हम, क्योंकि ये ग्रुप्स अटैच हैं। पहला एटम पहला C, इसमें N, C का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, हमें सबको पता है। N का कितना होता है? 7 होता है। N का 7 है, इसके पहले एटम का 6 है, इसका भी 6 है, इसका 1 है, इसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई NH2 को। अब इन दोनों में कैसे चूज करेंगे? अगर फर्स्ट एटम सेम है तो फिर हम सेकंड एटम देखेंगे, और अगर सेकंड एटम भी सेम है तो फिर हम थर्ड एटम देखेंगे, जिसका भी, जैसे इसमें देखिए पहला एटम तो सेम है लेकिन दूसरा इसमें O जुड़ा हुआ है, COOS, ये है इसकी स्ट्रक्चर, और इसमें क्या है? CHO। तो इसमें पहला C है, सेम है, दूसरा इसमें ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला O अटैच है, दूसरा एटम, और इसमें दूसरा H है। तो दूसरा अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला हो गया तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? COOH को, ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिली? COOH को। क्लियर है ये बात? थर्ड इसको, फोर्थ इसको, ठीक है। अब या आप इसकी स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई CHO, और इसकी भी देख लो स्ट्रक्चर OH। तो इससे भी अगर हम देखें तो हमारा इससे 2 O अटैच है और इससे एक O और एक H अटैच है, तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? COOH को। सेकंड और थर्ड आइटम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या हुई? C के साथ में O अटैच है और दूसरा भी O है, और इसमें एक H है और O है, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू COOH। अब देख लीजिए किस डायरेक्शन में हमारी आइज रोटेट कर रही है, 1 से 2, 2 से 3, ये 3 है, तो 1 से हम 2 पर आए और 2 से 3 पर आए। 1 2 3 को देखेंगे, इसको हम यहाँ पर निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारा यही होना चाहिए, तो वो वही है जहां उसको होना चाहिए। तो 1 2 3 को देखते हुए हमारी आइज किधर जा रही है? इस तरह से, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 3 पर आए, 3 से 2 पर आए और फिर 3 पर आए, तो ये बहुत लंबा रूट हो जाएगा। तो हम कैसे आएंगे? 1 से 2 पर और 2 से 3 पर। किस डायरेक्शन में जा रहा है ये? किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस तरह से अगर कर लें क्लॉकवाइज, तो हम इसे क्या असाइन करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन R, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट, इफ फर्स्ट एटम इज सेम then we will see second atom का एटॉमिक वेट चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। इफ सेकंड एटम इज सेम, इज ऑल्सो सेम, वी विल सी थर्ड एटम। अगर थर्ड एटम का जिसका ज्यादा है उसे हम प्रायोरिटी असाइन कर देंगे, देन वी विल असाइन प्रायोरिटी, ठीक है। फर्स्ट एटम देखा, फर्स्ट नहीं सेम है, सेकंड देखा सेम है, थर्ड को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी दे देंगे। और उसके बाद का आपको पॉइंट पता ही है, देखेंगे 1 2 3 को देखते हुए हमारी आइज किस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। क्लियर होगा ये वाला कंपाउंड बताइए, ये लिखा हमने, इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? देखिए इसमें दोनों C एटम है, C का एटॉमिक नंबर 6 होता है, O का 8 होता है, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस वन, OH को फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी में अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें देखिए C, पहला तो एटम सेम है C, दूसरा इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें तीसरा O है, इस तरह से CHO, इसमें ये है एटम्स, और इसमें तीसरा क्या है? CHH, इसमें दूसरा भी H है और तीसरा भी H ही है। तो अगर
तीसरा एटम इसका कम एटॉमिक नंबर वाला है, इसका ज्यादा वाला है O, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको मिलेगी CHO को। तो सेकंड प्रायोरिटी मिल गई CHO को, थर्ड प्रायोरिटी इसे, ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी हमारी इसको मिलेगी। अब देख लेंगे किस डायरेक्शन में हमारी आइज मूव कर रही हैं। तो 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से किस डायरेक्शन में जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इस तरह से। तो ऐसे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाएगा? S, सिनिस्टर, मींस एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ग्रुप्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो डबल बॉन्ड वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, तो हम क्या मान लेंगे उन्हें? डुप्लीकेटेड या ट्रिप्लीकेटेड। मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है कहीं पर किसी ग्रुप में, जो हमें कंपाउंड मिला उसमें एक तो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप अटैच है और एक C ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इसको हम ये मानेंगे कि C के साथ डबल बॉन्ड में O है तो C 2 O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड में O है तो इसका मतलब C 3 बार O से जुड़ा हुआ है। तो हम कंपाउंड को डुप्लीकेटेड या ट्रिप्लीकेटेड मान लेते हैं। तो अगर ये दोनों है तो इनमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी, क्योंकि इसमें 3 O जुड़े हुए हैं, ये ट्रिप्लीकेटेड है, ठीक है। समझ में आ गया ये? अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो डुप्लीकेटेड मान लेंगे हम ग्रुप को, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिप्लीकेटेड। इसका मतलब है ये मान लिया जाएगा कि O C यहाँ पर 2 बार, डबल बॉन्ड मीन्स 2 बार O से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 3 बार O से जुड़ा हुआ है। तो लिख लेते हैं, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट कंपाउंड या ग्रुप लिखेंगे, ग्रुप will be considered as duplicated और ट्रिप्लीकेटेड, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप समझिए, नंबर 5। ये सभी हमें समझ में आएंगे पॉइंट्स, तभी हम RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर पाएंगे। क्वेश्चन आता है इस पर, कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, ये R है या S है, या CIP रूल्स के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब देखिए, ये 2 कंपाउंड बना रही हूं मैं यहाँ पर, H ठीक है, एक ये कंपाउंड बना रही हूं। अब इसमें बताइए, इस कंपाउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? Br को। Br का एटॉमिक नंबर 35 होता है। इसके बाद OH को, क्योंकि O का कितना होता है? 8। सेकेंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड S3 को और फोर्थ इसको। अब इसको हम 1 2 3 इस तरह से हमने रोटेट किया, इस तरह से हमने एरो बनाया। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मिलेगा इसे? S। इसको S मिलेगा तो ओके है, क्योंकि इसमें H लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो एटम है वो वर्टिकल बॉन्ड पर है, और वर्टिकल बॉन्ड को जैसे मैंने बताया फिशर प्रोजेक्शन में, वर्टिकल बॉन्ड क्या होता है? बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड मीन्स पीछे, ठीक है। तो ये लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप की एक्चुअल पोजीशन है अगर वो वर्टिकल बॉन्ड पर प्रेजेंट है। अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला यही है, H हो या कोई भी लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम यहाँ पर है, तो हम वही जो है कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे जो हमारा आया है। जैसे S आया हमारा तो हम इसे S ही कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात पर, अगर कोई कंपाउंड आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया गया जिसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम यहाँ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो क्या करेंगे हम? एक्चुअल पोजीशन इसकी यही है, वर्टिकल पर होना चाहिए, लेकिन ये वर्टिकल पर नहीं है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप प्रायोरिटी देख लीजिए किसको कौन सी मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी Br को मिलेगी यहाँ पर, सेकंड OH को मिलेगी, O है इसमें C है, इसे थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी और इसे फोर्थ। तो सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी देकर एरो से देख लेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे ही तो जाएगा। 1 से 3 पर थोड़ी जाएंगे हम पहले 1 से
2 पर गए, 2 से 3 पर आए, ऐसे घूम के यहाँ पर आ गए। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है इस समय हमें? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, ऐसे। लेकिन अगर हमारा ग्रुप यहाँ पर है तो जो हमारा आंसर आया है हम उसे स्विच कर देंगे, बदल देंगे उसे। अगर हमारा एस आ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? एस नहीं लिखेंगे हम इसे, इसका आंसर हम लिखेंगे आर। और आपसे पूछा जाए क्यों आर है ये, तो आर इसलिए है ये क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें। क्लियर है ये बात? तो जो भी आंसर आए आपका उसका उल्टा कर देना है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पर है तो इट्स ओके, जो आया है इसमें एस आ रहा था हमने इसे ऐसे ही लिखा, लेकिन इसमें एस आ रहा था तो हम इसे एस नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। आर आ रहा होता तो हम इसे क्या लिखते? उल्टा कर देते, एस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन, इसके क्या क्या रूल्स हैं और किस तरह से हम प्रायोरिटी देंगे और आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।